मैं इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, PhD वाला। डबल इंजन 300 रुपया देता है मोदी, रैली में जाने के लिए एक आदमी को 300 रुपया देता है। अरे बहुत कुछ काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? अटक मोदी है, इसलिए बोल रहा है। पूछ लो तेरे क्या अटक है, ये मोदी है। चाचा लगता है नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 12-13 जिला कवर करने के बाद अब हम जिला अरावली पहुंच चुके हैं। गुजरात का जिला है और फेमस है पहाड़ों के लिए। तो तमाम देखिए अरावली की जनता हमारे साथ मौजूद है, इस जिले की जनता मौजूद है। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि इनके हिसाब से क्या माहौल है। तो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो भैया ये बताइए क्या नाम है? रिंकेश पटेल। पटेल साहब ये बताइए क्या माहौल है इस बार गुजरात में? दिखाई दे रहा है कि चुनाव आने वाले हैं और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार गुजरात में? अभी तो चुनाव के लिए यहाँ पे तो चेंज होगा। अच्छा, चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे मुद्दे बहुत है। एक तो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, बरोबर। और अभी तो बेरोजगारी बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पे अभी तो चुनाव में अभी तो बदलाव। बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा है। हम सब बेरोजगारी है। अच्छा, आप भी बेरोजगार? बेरोजगार है हम। अच्छा, कोई बताइए कि गुजरात में 27 सालों से सरकार बना रखी है आप लोगों ने, तो क्या कुछ काम हुए क्या नहीं हुए? हमने तो वोट नहीं दिए। अच्छा, नहीं दिए। ये सभी ने वोट दिए, उसको पूछो। अच्छा। सरकार उन्होंने बनाई है 20 साल से। अच्छा। बेरोजगार कितने हैं गांव में? जब ये सबको पूछो, सभी लड़के यहाँ पे आएंगे, कितने बेरोजगार है, कितने को शिक्षित है, कितने को नौकरी मिली है, ये सभी को आप पूछो। तो आप नाराज हैं? हाँ, हम तो नाराज है। क्या नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी बेरोजगारी। हम सब युवान बड़ा बेरोजगार है अभी। अच्छा, फिर अभी तो चुनाव में बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। 100% बदलाव आएगा। भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। भाजपा का गढ़ है, यहाँ तो कांग्रेस के MLA है। कांग्रेस के। हाँ, मतलब गुजरात में परिवर्तन होगा या सिर्फ आपके गुजरात में परिवर्तन होगा। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है गुजरात में? सर माहौल क्या है? थोड़ा सा तरह के हाँ। अभी जो रिंकेश भाई ने बोला कि यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा है। अभी इधर क्या है कि जो बोलने वाला था, जो ऐसे कि रेलवे, पहले 15 साल पहले रेलवे चालू हो गई, लेकिन अभी कुछ रास्ता पानी की प्रश्न, बेरोजगारी, कृषि लक्षी, सब कुछ यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जो जैसे कि बोलते हैं कि 27 साल में भाजपा ने ऐसा किया है, वैसा किया, मॉडल बताते हैं। अभी 3 दिन पहले ही भाजपा के जो कार्यकर्ते BJP के, वो बनासकांठा में अभी गए तो बोले कि पिछले 70 साल से उसमें लाइट ही नहीं आया। हाँ, और जो प्रतिनिधि था उसने 27 साल अपने के लिए। हाँ, और वो जो प्रतिनिधि था उसने ही ढूंढा कि इस गांव में बिजली नहीं है, तो राज्य कक्षा के जहाँ वहाँ बात हो गई। अब जो बता रहे कि मॉडल है, मॉडल किसका है? अगर बिजली फ्री है, अगर गुजरात में बिजली ज़्यादा मिलती है, फिर भी बिजली का भाव ज़्यादा है, कोई सब्सिडी नहीं आती। अब जो 15 साल पहले या 10 साल पहले जो बोलते थे 360 रुपये गैस थी, आज 1100 रुपये है, पेट्रोल 100 रुपये है। जो दिक्कत है कि बेरोजगारों के है, मिडिल क्लास को है। आज मिडिल क्लास कहाँ से पैसे लाए? अभी इधर सितंबर में बारिश हुई तो कृषि को भी एक नुकसान हुआ, अभी उसका भी सहाय आया नहीं है। 2000 बोलते हैं, 4000 बोलते, सब कुछ आता है। बता रहे हैं कि भैया बीजेपी के प्रतिनिधि ने 70 साल गिनते गिनते अपने भी 27 साल गुजरात के गिन लिए। आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है गुजरात में? मेरे हिसाब से अभी तक ऑन पेपर पर दिखाते हैं सब, यहाँ कुछ भी होता नहीं है। अच्छा, जो दिखाते हैं वहाँ मोदी साहब बोलते हैं सब ये होगा, लेकिन यहाँ के नीचे के सब मीडिया के नेता है वो सब कुछ यहाँ दिखाते नहीं है। और सब घर पे ही सब रख देते हैं और किसी गाँव में कुछ बांटते ही नहीं है। रैली तो धड़ाधड़ हो रही है। रैली तो ऊपर से आती है सब, लेकिन वहाँ पब्लिक को तो कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ देखो ये विकास रैली वो करते हैं पर पब्लिक कौन सी आती है? पब्लिक ही नहीं आती न। कौन जाता है वहाँ पे? वो अभी बस मुक्त। मेरी बात सुनिए, अभी इधर मोदी आया था, तो अंबाजी आया था, कच्छ में आया था और वलसाड़ में आया था, सब जगह बस भेजी, लेकिन बस में ही काटा है। 17,000 करोड़ अभी उसको भी नहीं दिया। हाँ, और जो बोलते हैं कि उनको पगार बढ़ाओ, वो पिछले 5 साल से पगार बढ़ाने के बाद कुछ नहीं होता, कुछ मेंटेनेंस नहीं होता ड्राइवरों की। हाँ, कुछ किसी को भी नहीं होता। अगर इसी का पिछले 5 साल से बस स्टैंड बन रहा है, पिछले 5 साल से बस स्टैंड बना है, अभी उसका भाड़ा भी देने का पैसा नहीं है उसका। 27 सालों में कुछ तो हुआ होगा। अरे कुछ नहीं हुआ साहब। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका हुआ है। कार्यकर्ता? हाँ, कार्यकर्ता। आप बताए भैया। अरे बहुत कुछ काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? ये सारा गांव में RCC रोड बन गया है, पानी पुरवठा का टाका लगा है 16 करोड़ का, हर जगह पे पानी पहुंचता है। डबल इंजन 300 रुपया देता है मोदी, रैली में जाने के लिए एक आदमी को 300 रुपया देता है।
गाड़ी में बैठने के लिए, तभी जाते हैं पब्लिक, वरना कोई नहीं जाता। कहाँ और गुजरात में क्या माहौल है आपके हिसाब से? गाँव में झाड़ू फिर जाएगा, झाड़ू ही आएगा। केजरीवाल ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत काम इसके एक बार में अटक मोदी है, इसलिए बोल रहा है। पूछ लो तेरी क्या अटक है, ये मोदी है। चाचा लगता है नरेंद्र मोदी। परिवर्तन होने वाला है ना, क्यों सोच रहे हैं? बस होना है। 27 साल से एक ही सरकार चल रही है गुजरात में, मजा नहीं आया 27 सालों में? नहीं मजा आया, नहीं आया। उसमें भाजपा पहले आई नहीं, इधर कांग्रेस ही है, पूरे अरवली जिला में कांग्रेस ही है। सब खाने वाले हैं भाजपा में, सब पैसा ही खाने वाले हैं। क्यों लगता है ऐसा? हाँ, नहीं खाते हैं पैसा सब। तो ये बताइए आपके तुमने गाँव में देख लिया रोड कैसा है, आते समय है उबड़ खाबड़, कोई काम ही नहीं होता गांव में, कोई काम नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ पर गुजरात डॉक्टर बीजेपी वाले सब पैसा ही खा जाते हैं। तो गुजरात को तो मॉडल बताया जाता है कि भैया 27 मॉडल है, आपने देख लो फिर के गुजरात में, पूरा गुजरात फिरो, देखो मॉडल है कि नहीं है, मालूम पड़ जाएगा। काफी नाराजगी है। तो ऐसा ही बोलता है, इसको क्या गुजरात मॉडल है, नहीं क्या फर्क पड़ता है। डबल इंजन की बात की जाती है कि भाई डबल इंजन ने डबल रफ्तार में गुजरात का विकास किया, कैसे देखते हैं आप? कुछ विकास नहीं हुआ। डबल इंजन सरकार कहाँ की है? इंजन की सरकार हमने बेरोजगार तो वहाँ पे है, ये सभी बेरोजगारी ही है। अभी वो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी ही है। अरे 20 परीक्षा ही नहीं ले रही है ये गुजरात में। 2014 से परीक्षा तो लो, जो कैंडिडेट है परीक्षा दे रहे हैं उसको परीक्षा ही नहीं ले रही है। क्या अभी कितने 17 बेकार लाख लोग की हैं? तलाटी की जो भर्ती थी वो पोस्टपोन कर दी। अभी वो आज ही न्यूज़ में आया है कि वो परीक्षा चुनाव के बाद होगी। 17 लाख कैंडिडेट तलाटी के, अभी उसको तो कुछ पता ही नहीं कि एग्जाम कब होगी। तो डबल इंजन में डबल रफ्तार नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं है, नहीं है। जुमलेबाजी ही है। चलिए भैया, डबल इंजन में हाँ कुछ कह रहे थे पीछे से आप, बैठिए आप इधर। बताइए। जो पहले मेरी बात सुनिए, हमारे ये शिक्षक है, उनसे ही आप बात कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा जानकारी वो आपको दे सकेंगे। बताइए भैया क्या माहौल है गुजरात में? हमने तो कुछ नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम देखा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम हाँ वही देखा, और कुछ नहीं। विकास हुआ कुछ? विकास तो पहले से ही है। विकास तो, विकास में क्या है, लोग कमाते हैं और खर्चते हैं और होता है। सरकार जो गुजरात मॉडल बताती है, कौन सा मॉडल, कौन सा मॉडल, कौन सा मॉडल? आप टीचर हैं, क्या सोचते हैं टीचर इस बार क्या करने वाले हैं? खेल पलट होगा या फिर वही सरकार रहेगी? बदलाव होगा या वही सरकार रहेगी? बदलाव हो तो अच्छा है। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। हमारे एक भाई है जगदीश भाई, वो बोल रहे हैं मैं इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, PhD वाला। अभी क्या है कि अप्लाई करते हैं कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में क्या होता है, मंडल में क्या होता है कि घोटाला हो जाता है। 27 साल में अभी इधर पहली बात सुनिए कि पेंशन योजना 2002 से जो भी भर्ती हुई है, 2002 से नरेंद्र मोदी आया था इधर, नो डाउट अच्छी का शुरुआत हुई है, पगार भी ज़्यादा हुआ। लेकिन जो धारासभा का पगार पहले 50,000 था, वो 3 मिनट में धारा पसार करके उनका डबल पगार हो गया। अभी विधायकों की पगार डबल हो गया। 1,27,000 पगार है। और ये मेरे पास है, वो अभी माध्यमिक स्कूल में है, तो उनकी सैलरी अभी 17 से 80,000 होगी। लेकिन उनकी पेंशन योजना ही होगी। जो धारासभ्य 5 साल के लिए आता है उनका पेंशन योजना होता है, और जो नौकरी करते उनका पेंशन नहीं। जो 33 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं उनका क्या। अभी इधर गाँव में स्कूलें हैं, सरकारी दफ्तर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 18,000 गाँव है, लेकिन तलाटी जो बोलते हैं जो वो सिर्फ 8,942 है, यानी कि 11,000 आदमी की गढ़ है। पुलिस की भर्ती अभी चुटनी आने वाली थी। क्या काम करते हैं आप? मैं कॉलेज में ही हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हूँ। हाँ, अभी इधर भी शोषण ही है, ऐसा नहीं। इसके बाद लगता है कि जॉब वॉब के लिए नहीं, पूछो ना कि जितना पैसा लेते हो इतना पढ़ाते हो तो अभी इधर अपना खेत देखते हैं, अपना गांव देखते हैं, वो देखते हैं। उनको पूछो ना तुम, सरकार जो पैसा मुआवजा देती है वो तुम करते हो कि नहीं करते हो? उनको पूछो ना तुम। ये मिली पकड़ बैठे ना, हाँ बताइए। देखो, पेंशन प्रथा कभी मत चालू करने का। कोई भी सरकार आएगी, कांग्रेस विधायकों की पेंशन की बात करें, विधायकों की जो पेंशन, कभी भी चालू नहीं करने की। विधायकों की जो पेंशन मिले उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, पेंशन चालू सुन विधायकों की जो पेंशन ली जा रही है वो क्या? को भी बंद हो जानी चाहिए। और शिक्षक, कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो, इसका 80, 70, 80 रुपये पगार मिलता है। इनको क्या पेंशन की जरूरत है?
क्या क्या जरूरत है पेंशन की? महंगाई हर साल बढ़ती है तो उसको महंगाई भी बढ़ जाती है। अभी किसान बेरोजगार है कि खेती करता है, किसान करता है तो इसको मुआवजा दे ना, महीने का 2-3 हज़ार रुपया पेंशन निधि ऐसे बनाओ। ग्रेजुएट बड़े हुए लोग किसानों के लिए काम नहीं हो पा रहा। हाँ, किसानों को, किसान के बच्चे हैं वो खेती करते हैं बराबर, खेती करते हैं तो उनको तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जो आवक मिलती है उसमें से ही उसका चलाना पड़ता है। तो इसके लिए कोई पेंशन योजना, जो रोजगार नौकरी नहीं है इसके लिए कोई रोजगार की योजना बनाओ कि अभी बेकार है, पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट हो रहे, हम भी ग्रेजुएट है तो भी नौकरी नहीं मिली। तो आज हमारे को 3,000 पेंशन मिले तो हमारा भी तो खर्चा पानी तो निकले ना। ऐसा करना चाहिए सरकार को। जिसको नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है पेंशन की। सरकार ने जो बताया था कि गुजरात को मॉडल के तरीके से बनाया, वो मॉडल दिखाई देता है धरातल पे। हाँ, मॉडल तो अभी इसका जो इसका आयोजन था वो तो सही था, इसमें कोई गलती नहीं है। वो मोदी भी सही है, लेकिन इसके नीचे वो काम करने वाले वे पहले से फेलियर किसको माना जाएगा? फेल तो उसकी जो नेता, जो इसके जो कर्मचारी है वो कांग्रेस से पहले से खाना सीख गए हैं। अच्छा, 27 सालों में आदत नहीं बदली। हाँ, वो नहीं बदलेंगे, कर्मचारी कभी नहीं बदलेगा। 27 साल से भाजपा की सरकार है तो उनकी आदत नहीं बदली। देखो, नेता सही आएगा, मोदी सही है, मोदी सही है, वो भ्रष्टाचार नहीं करता है। इस पर इसके नीचे जो प्रधान है कि कांग्रेस सरकार में आदत पड़ी थी, वो आदत नहीं बदली। अबे भ्रष्टाचार की बात हो रही है, अभी वो काला धन बोलते हैं। अभी जो विजय माल्या है वो मोदी था, जो IPL वाला वहाँ ने, और ऐसे सभी बैंक है जो घोटाला करके करे, वैसे अरबों करोड़ों रुपया है। अभी हमारा भी 13 लाख या 12 लाख है इस गांव से, किसी के 2 लाख है, 5 लाख है, जो सहारा में चले गई है। तो अभी आए नहीं। जो गरीब परिवार था, जो सोचे थे, अब जो कांग्रेस में सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, सब कुछ हुआ, लेकिन जो गरीब परिवार को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब एक बात सोच लीजिए आप, उज्ज्वला योजना थी जो फ्री दिया था, उस वक्त 360 रुपया गैस थी, अभी 1100 रुपया हो गया, तो फर्क कितना हुआ? 750 रुपये का। अब 3 सिलेंडर हो गए तो 2100 रुपये में गैस मिल गया। इस बार परिवर्तन सोच रहे हैं। चलिए भैया, नर्मदा जिले के लोग हैं तमाम, और तमाम अलग अलग मुद्दों को रख रहे हैं। देखिए, कोई आम आदमी पार्टी कह रहा है, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि भाई चुनाव के बीच में कौन बाजी मार पाता है और जनता किसकी तरफ जो है वो जाती है। लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।